हो रहा है, काम धंधा वहाँ पे भी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे बात करो तो प्रधानमंत्री से पूछो तो प्रधानमंत्री कहते हैं अरे भाई समोसा लगाओ, पकौड़ा लगाओ। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाया, आज उनके बच्चे डिग्री धारक है तो नौकरी नहीं है सरकार के पास। यहाँ के जो श्रमिक की है वो 20,500 रुपये के आसपास है, जो कहते हैं दिल्ली सरकार देती है, मगर वो किसी को 20,500 रुपये मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम हो रहा है दिल्ली में भी। तो न्यूनतम आय क्या है मजदूरों की? उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, और मजदूरी नहीं मिल रही है तो वो दो वक्त क्या है, कहीं खेतीबाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी कर रहे हैं उनकी बहन बेटियों का शोषण भी हो रहा है, कहीं चावल पे ही कर रहे हैं, दाल भात पे ही काम कर रहे हैं वो लोग। मकान कहाँ से बनाओगे? जगह है नहीं। और सरकार दिल्ली में भी ऐलान कर चुकी कि भाई हर सर को छत देंगे 22 तक। 2022 निकल गया, 25 आ गया, कितने सरों को छत दी है बताओ? किसी को नहीं। आज भी फ्लाईओवरों के नीचे लोग पढ़ रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, दो वक्त की रोटी नहीं है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहे, मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों तक। मगर देश में जो चोर है या डकैत है, इनका सफाया करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसके लिए काम करना चाहिए मीडिया को। मगर मीडिया खुद चाटुकार है। चाटुकारता तक तो ठीक थी, फिर चरण चुम्बन तक आ गई। अब चरण चुम्बन भी छोड़ दिया उन्होंने, अब तो पिछवाड़ा ही चूमने लगे कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। वो समय आने वाला है। दौड़ती दिल्ली, भागती दिल्ली, लोगों के सपना दिल्ली, लोगों का अरमान दिल्ली, और लोगों की चाह दिल्ली। तमाम लोग जो दिल्ली कभी आए नहीं, वो आना चाहते हैं, और जो लोग यहाँ पे आए वो यहाँ बस के रह गए, और तमाम लोग ऐसे आए जो ज्योतपुरजन चलाने के लिए 10,000 15,000 रुपया की नौकरी करते हैं, सवेरे से शाम तक खटते हैं, 16-16 घंटा 14-14 घंटा नौकरी करते हैं, और फिर घर पे जाके माथा पकड़ के बैठते हैं कि कहाँ आ गए, किस तरीके से ज़िंदगी का गुजारा होगा। तमाम मुद्दे हैं। आखिरकार जो दिल्ली आता है, कितनी समस्याएं, और सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, जिस पर ना नेशनल मीडिया बात करेगी, ना ही अखबार बात करेगा, और एक नींव बची हुई है सोशल मीडिया, जो कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं। तो हमने भी अपने हिस्से का समय निकाला, हिस्से से सोचा सवाल किया जाए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अभी पहुंचे हुए हैं, देश का कोना कोना कवर करके, और एक बड़े समाज में जागरूकता और समाज को परखने समझने वाले व्यक्ति से मुलाकात हुई है, जो तमाम गरीबों, गुरबों और भी ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं उनको साथ देते हैं, और उनको हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कोई भी मुद्दा हो बोलते जरूर हैं। तो समझेंगे कि कितना करीब से दिल्ली के मुद्दे को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। स्वागत है भाई आपका। जी जिंदाबाद। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो देखा जाए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से पलायन करने वाले वो तमाम हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में गरीब लोग अपना जीवनोपार्जन करने के लिए दिल्ली आते हैं, 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका गुजारा नहीं हो पाता। तो इसको किस तरीके से? ये सवाल तो उठता है सरकारों के ऊपर। अच्छा। चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, जो अपने यहाँ जो वहाँ नागरिक रह रहे हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे वहाँ भी सांसद हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपने यहाँ रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? पलायन करने पे क्यों मजबूर है? इसका मतलब वो निष्क्रिय हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी या तो अपने पेट भर रहे हैं और वहाँ की जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जब हमारे यहाँ अपने घर पे काम मिलेगा तो मुझे लगता है कि कौन आदमी अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके पलायन करेगा? तो पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं वहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो वहाँ के राजनीति करते हैं और अपने आप को बड़े बड़े तमगे लगाते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है उनके जो ये आ रहे हैं इतने लोग उन राज्यों को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे लात मार के आ रहे हैं, उनके मुंह पे थूक रहे हैं, उनका मुंह पे कालक थोप रहे हैं
कि भाई तुम हमें कुछ नहीं दे पाए और हमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर जाना पड़ रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, कि हम शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये इनकी कमी है भाई। लोकतंत्र तो इसीलिए था कि भाई नेता जो बने वो अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने प्रदेशों का विकास करें, जिससे उन्नति हो, शिक्षा के केंद्र बने, रोजगार की व्यवस्था हो। मगर इस पर कोई काम करने वाला है ही नहीं है। वहाँ का भी युवा पढ़ने आता है, बिहार का युवा IPS IAS बनने आता है, दिल्ली में आता है, मुखर्जी नगर में जाके करता है, क्लासेस लेता है और बनता है। और जब वहाँ पर इतनी बड़ी तरक्की थी, कभी किसी ज़माने में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, है तो पूरी दुनिया में नाम था, उस बिहार का नाम था कि वो जानते थे, पाटलिपुत्र राजधानी थी। तो वहाँ का एक गौरव इतिहास है। आज वही गौरव इतिहासशाली बिहार चरमरा गया है और बिहार की स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश आ जाओ तो धर्म और मजहब के नाम पे आतंकवाद मचा हुआ है। वहाँ धर्म से बाहर निकलते नहीं, कहीं कटमुल्ला देखते हैं, कहीं जात देखते हैं, कहीं धर्म देखते हैं, कहीं मंदिर देख रहे हैं, कहीं मस्जिद देख रहे हैं। तो रोजगार की स्थिति वहाँ पर भी कमज़ोर है, काम धंधा वहाँ पर भी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर बात करो तो प्रधानमंत्री से पूछो तो प्रधानमंत्री कहते हैं अरे भाई समोसा लगाओ, पकौड़ा लगाओ। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाया, आज उनके बच्चे डिग्री धारक है तो नौकरी नहीं है सरकार के पास। तो उनके पास स्थितियाँ ये हैं कि अब जो मजदूर टाइप के आ रहे हैं या थोड़े कम पढ़े लिखे आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, आपने कहा जो पलायन हो रहा है दिल्ली में आपने बहुत बड़ी बात कह रही कि 15,000 तो एक लास्ट स्टेज है उनकी बेचारों की, जो बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मगर नहीं तो कोई 8,000 और 10,000 से ऊपर कहीं सैलरी नहीं है। जबकि न्यूनतम आय जो मजदूरों की है, जो यहाँ के जो श्रमिक की है, वो 20,500 रुपये के आसपास है, जो कहते हैं दिल्ली सरकार देती है। मगर वो किसी को 20,500 रुपये मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम हो रहा है दिल्ली में भी। तो उनको वही 8,000 और 7,000 और 10,000 पे काम कर रहे हैं लोग। अगर जो सरकार कह रही है कि हमने न्यूनतम आय इतनी देनी है मजदूर को, तो वो कम से कम ऑनलाइन करवाए काम। जहाँ मजदूरी कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट कराए तो पता चल जाएगा, तो पूरा आएगा उनका। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी अपनी ही दुकानें चलवा रही है और न्यूनतम आय बता रही कि हम इतने दे रहे हैं। यही केंद्र सरकार का हाल है कि न्यूनतम आय क्या है मजदूरों की, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। और मजदूरी नहीं मिल रही है तो वो 2 वक्त क्या है, कहीं खेतीबाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी कर रहे हैं उनकी बहन बेटियों का शोषण भी हो रहा है। कहीं चावल पे ही कर रहे हैं, दाल भात पे ही काम कर रहे हैं वो लोग, पेट भरने का काम कर रहे हैं। कपड़े लत्ते की तो बात अलग है। तो भारत की गरीबी जो है, कम से कम 100 करोड़ की आबादी है, जो ऐसी स्थिति है कि वो ये सोचती है एक वक्त का खाना मिल गया, दूसरे वक्त का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हालत है 100 करोड़ आबादी की। तो भाई ये देश तरक्की कहाँ कर रहा है? कौन कह रहा है विश्व गुरु है? अभी तो देश शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ख़त्म करने की बात है इनकी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं वही धर्म मजहब और जात पात की जो देश में उग्रवाद सा फैला रखा है, एक जन आक्रोश पैदा कर रखा है, और लोग उसी में लगा रखे। और गरीब मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल पा रहा। तो आज रोजगार की सबसे गंभीर समस्या है। अगर सरकार को चाहिए, अगर संविधान में कोई चीज़ जोड़नी है तो रोजगार का अधिकार जरूरी है जोड़ना, और संवैधानिक रूप से जोड़ना पड़ेगा। जो युवा 18 साल का है, जो देश का प्रधान, गांव का प्रधान से लेके और देश का प्रधानमंत्री चुनता है, जो 18 साल का युवा देश का नागरिक है, वोट देता है, तो उस 18 साल के युवा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसको चुनता है। अगर वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसका लिखाई पढ़ाई का खर्चा देना चाहिए 18 साल के बाद। और अगर वो बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता दे सरकार उसको, अन्यथा उसको नौकरी दे। नौकरी नहीं देती तो इसका मतलब जो देश को आपने जिसको चुना है, जिसको प्रधानमंत्री चुना है, जिसको कुछ भी चुना है, तो वो कहीं ना कहीं वो नकारा है, निष्फल है, बेकार है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम देश के देशवासियों को एक आंदोलन करना चाहिए कि भाई हम इस तरीके से देश में जिन्हें हमने चुना है, तो कहीं ना कहीं कोई घपला है, घोटाला है, उससे चुन के आ रहे हैं। क्योंकि देश की जनता चुन ही नहीं रही है ऐसे लोगों को कि जो धर्म की बात कर रहे हो, इनकी बात कर रहे हो। और सारी मीडिया भी बिकी हुई है। आपने जैसे कहा नहीं, मैं मिस्ट्री मीडिया दलाल है, वो बिकी हुई है। वो बार बार कभी कहीं के बारें दिखाएगी, कहीं कहीं की महंगाई दिखाएगी, भारत की नहीं बताएगी। बेरोजगारी वहाँ की बता देगी, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बताएगी, फलाने की, भारत की नहीं बताएगी। गरीबी यहाँ की नहीं दिखाएगी। और ये बताएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने घोटाला कर दिया तो इससे पहले उसने घोटाला करा था, तो मतलब कि वो चोर था, ये डकैत है, तो इनको माफ़ कर दो। मगर देश में जो चोर है या डकैत है, इनका सफाया करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसके लिए काम करना चाहिए मीडिया को। मगर मीडिया खुद चाटुकार है। चाटुकारता तक तो ठीक थी, फिर चरण चुम्बन तक आ गई। अब चरण चुम्बन भी छोड़ दिया उन्होंने, अब तो पिछवाड़ा ही चूमने लगे
पहले गोबर से पेट भर रहे थे, अब गू खा के पेट भर रहे हैं सरकार का। तो ये दिक्कतें हमारे को है, जिससे देशवासियों को नुकसान हो रहा है। रोजगार की स्थिति तो है ही कमज़ोर। अब दिल्ली में हर राज्य के लोग हैं, सब राज्यों के लोग हैं, परेशान हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी रोजगार की दिक्कत है। दिल्ली में इतनी भीड़ हो गई है, स्थान कम है। भाई आप अपना झोंपड़ा कहाँ से बनाओगे, घर मकान कहाँ से बनाओगे, जगह है नहीं। और सरकार दिल्ली में भी ऐलान कर चुकी कि भाई हर सर को छत देंगे 22 तक। 2022 निकल गया, 25 आ गया, कितने सरों को छत दी है बताओ? किसी को नहीं। आज भी फ्लाईओवर के नीचे लोग पड़ रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहे। मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों तक में नहीं छोड़ा जा रहा, और रेप हो रहा है लोगों का। और सरकार है चुप है, कहीं पर कुछ नहीं है। मगर हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकले सरकार, और कहीं ना कहीं देश का जो भटकता है युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, जो रोजगार के लिए आदमी ने मेहनत की है, और जो किसान जो चिल्ला रहा है कि हमें लागत मेहनत का दाम दो, MSP का रेट दो, उस पर कोई काम नहीं करने को तैयार है। देश की सेना के जवान है, पूर्व सैनिक है, वो वन रैंक वन पेंशन के लिए तरस रहे हैं, जबकि सरकार ने वादे किए थे, आज उनको जुमला बता दिया जाता है। तो ये बड़ा दुख की बात है कि सरकार झूठ बोलकर, और उसे भी ये सोचती है राजनीति का हिस्सा है हमारा एक झूठ बोलना, या जनता को मूर्ख बनाना हमारा एक हिस्सा है राजनीति का। तो ये उनकी मूर्खतापूर्ण बयान है कि वो मूर्ख नहीं बना रहे। देश उग्र होगा, देश में कहीं ना कहीं जन आक्रोश है, और जिस दिन ये जन आक्रोश फूट गया उस दिन मुझे लगता है चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जनता छोड़ने वाली किसी को नहीं है। क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि जनता के हित में विपक्ष काम नहीं कर पा रहा है। और विपक्ष क्यों नहीं काम कर पा रहा? क्योंकि विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं छोटे मोटी दलाली या घोटाले कर रखे हैं, जिसकी वजह से उंगली दबी हुई है। अच्छा, आपको नहीं लगता बने हुए हैं कि 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार की नौकरी करने वाला दिल्ली में आता है तो उसका रूम का किराया है 4 हज़ार, 5 हज़ार, सिंगल रूम भी आजकल, और 4 हज़ार, 5 हज़ार वो देगा, 10 हज़ार में बचेगा 5-6 हज़ार उसके पास। खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज, ट्रैवल सब उसी में निकल जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार को या फिर केंद्र सरकार को एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि यहाँ पे जो किराएदार रह रहे हैं या फिर मकान मालिकों के लिए गाइडलाइन कि भैया इतना ही किराया होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं? मकान मालिक क्यों भुगतेगा? मकान मालिक ने अपने खून पसीने से मकान बनाया, एक एक ईंट जोड़ी, सरकार ने कुछ नहीं दिया। अगर ईंट भी रखी तो MCD वाले पैसे ले गए, पुलिस वाला पैसा ले गया, सरकार को टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, सरकार सीवर टैक्स ले रही है, सब ले रही है, तो वो क्यों मानेगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने कहा नहीं कि 18 साल का जो युवा होगा उसके पूरे देश में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पूरे देश में जो कह रहा ना सर को छत मिले, तो पूरा एक ऐसा कार्ड बनाए, इनका कार्ड बना के भाई जो जैसे भी है, आप जैसे किसी को मकान नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे, तो सरकार जिसको भी जो युवा है जो कहीं किसी भी राज्य में रहना चाहता, पढ़ना चाहता है, तो उसका ही कम से कम एग्रीमेंट होना चाहिए मकान मालिक से। और जब वो एग्रीमेंट लेके आएगा तो वो सरकार को दे अपना एग्रीमेंट कि मेरा किराया इतना, वो सरकार जो है उसके अकाउंट में पैसा डाले, जिससे उसको सरपरस्ती मिलेगी। चाहे कोई मजदूरी करने आ रहा है अपनी फैमिली को लेके, यहाँ पढ़ा रहा है बच्चों को, तो सरकार वही करे, एग्रीमेंट ले और उसके उसमें डाले अकाउंट में उसके मकान मालिक के, ताकि उसे लगेगा कि हमारी सरकार सरपरस्ती दे रही है और हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दे रही है, हमारा किराया दे रही है। कल कोई बात होगी, रोटी तो हम कहीं से खा लेंगे, मगर सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। हमारी बहन बेटी की इज्जत बचेगी, और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो वो कहानी है, सरकार को देना चाहिए। मकान किसी को बना के नहीं दे सकती। तो मेरा कहने का मतलब है, जो किराए पे रह रहा है उसको सरकार किराया महीना पेंशन भत्ता दे, किराया महीना पेंशन भत्ता देगी, तो मुझे लगता है इनको बहुत सारी रियायत मिल सकती है, इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और इन्हें लगेगा कि देश की सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है, फिर वो मेहनत भी करेंगे उस हिसाब से। मगर अभी तो यही डर रहता है कि आज किराया नहीं है, कल मकान मालिक बर्तन फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, ठंड है, जाड़ा है, गर्मी है, पाला है, कहाँ हम जाएंगे, कहाँ बेटी बच्चों को लेके जाएंगे, पढ़ते हुए बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ सामान ले जाएंगे। तो ये डर है, तो डर के उसमें जी रहे हैं, दहशत में जी रहे हैं। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि जब इनका वोट लेती है तो सरकार को इनकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो मैं कह तो रहा हूँ, हर वर्ग समाज का इनसे नाराज है, किसान हो, मजदूर हो, किराएदार हो, युवा हो, जवान हो, सब लोग इस सरकार से नाराज हैं। मैंने कहा विद्रोह फूटेगा एक दिन, और जिस दिन ये विद्रोह फूटेगा ना विपक्ष बचेगा ना सरकार बचेगी, और फिर जनता की जो मार होती, जनता इस देश की मालिक है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। ये जो न्याय करेगी, मुझे लगता है वो वही कहेंगे सत्ता परिवर्तन और क्रांति उसको कह सकते हैं। फिर मैं लास्ट में एक शेर बोलता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं,
जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। वो समय आने वाला है, इस तानाशाह सरकार, इस हुकूमत को खाक में मिला देंगे यहाँ के लोग, और अपने हक और अधिकार और संविधान को बचाने के लिए जरूर लड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो देश जब ही आगे बढ़ सकता है जब परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो और विकास की बात हो। और सत्ताएं जब एक तरीके से तानाशाही हुकूमत बैठ जाती हैं तो विद्रोह फूटता है, और विद्रोह का मतलब है क्रांति। जिंदाबाद भारत। एक बात आप समझ लीजिए, अगर इस देश का युवा या फिर 32, 35, 40, 45, 50, 60 जो वोटर हैं, वो वोट देते समय, अंगूठा दबाते समय ये सोचते हैं कि अगर ये यादव से खड़ा है, या फिर यादव है, पंडित है, सिंह है, या फिर तमाम जो भी खड़ा है, भैया हम उसी को वोट देंगे अगर हम यादव हैं तो। भैया अगर ये चीज़ आप हटाते हैं तब तो इस देश का विकास होगा, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जाते जाते एक और शब्द कहूँगा, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। अगर किसी को कमेंट सेक्शन में आके गाली देना है तो गाली भी दे सकता है, क्योंकि संविधान ने बोलने का, अपनी बातें रखने का अधिकार दिया है, वो कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।